नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों, कुछ आज से नए इन्फॉर्मेशन में बात करेंगे मलेशिया से रिलेटेड, और हो सकता है कि ये खुशखबरी आपके लिए सही भी साबित हो जाए। मेरे पास जो सूत्रों के हवाले से जिसको बोलते हैं वो खबर निकल के ये आई है। दो न्यूज़ आपको दूंगा जिसमें दोनों ही अच्छी भी हैं और दोनों अच्छी होगी, बुरी तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्योंकि आजकल जो मलेशिया में एक माहौल चला रहा है यू टर्न वीज़ा, ठीक है, उसके रिलेटेड और इमिग्रेशन से रिलेटेड अपन दो मैटर पे बात करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप उन लोगों के लिए है जो इंडिया आ रहे हैं यू टर्न वीज़ा के हिसाब से, तो मैं आपको सबूत के साथ में आपको दूंगा। हमारे यहाँ 3 दिन पहले जयपुर से, मलेशिया से जयपुर राजस्थान में आप पढ़ता होगा, आपको पता होगा, वहाँ पे 12 बंदे जो पंजाब, हिमाचल और हरियाणा के थे, वो यू टर्न वीज़ा से मलेशिया से इंडिया आए थे। रात को 11 बजे वाला फ्लाइट में यहाँ पहुँचे थे, ठीक है। उसको इमिग्रेशन ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद मुकदमा ठोक के अंदर डाल दिया जेल में। अब वो हुआ कैसे मैं बता दूं। उसमें एक एजेंटों ने एक सिस्टम चला रखा है यू टर्न का मतलब आप समझते होंगे कि आपका पासपोर्ट वहाँ पे है, उस पर वो पासपोर्ट में एजेंट क्या करते हैं कि आने की जाने की मोहर लगा देते हैं नकली, कि ये बंदा विदेश गया इंडिया और वापस आ गया, ठीक है। उसके बाद उसको 1 नंबर में कोशिश करते हैं इंडिया वापस भेजने की, नकली मोहर लगाते हैं। यू टर्न का आपने नाम सुना होगा, और नहीं सुना हो तो किसी से पूछ लेना भाई यू टर्न क्या होता है। यू टर्न ये आप वहाँ गए थे, वहाँ से वापस आने जाने की आपकी टिकट मोहर लग गई, आप लीगल हो गए और फिर आपको काउंटर सेटिंग से इंडिया भेज रहे हैं, उसको बोलते हैं यू टर्न वीज़ा। यू टर्न की मोहर लगती है, जबकि हकीकत में कुछ नहीं होता, बदले में एजेंट ले लेते हैं मोटा पैसा, 1000 रिंगिट, 1500, 2000 रिंगिट ले लिए। अब हुआ क्या, 12 बंदे वहाँ से यू टर्न की मोहर लगी थी उन पे, इमिग्रेशन से, काउंटर सेटिंग से, कैसे भी काउंटर सेटिंग से आए होंगे। अगर स्पेशल पास ओरिजिनल आते तो वो जरूरत ही नहीं पड़ती उसमें, ठीक है। तो वो जयपुर एयरपोर्ट पे जैसे उतरे, इमिग्रेशन ने उनको चेक किया, उनके पासपोर्ट चेक किया, क्योंकि मोहर थी वो नकली थी, ठीक है। अब नकली होने के बाद इमिग्रेशन ने उनको पुलिस के हवाले कर दिया, पुलिस ने उन्हें FIR कर ली, ठीक है। उनकी जांच होगी अभी कि उनके पास जब वो मलेशिया में बैठे थे तो यू टर्न उनके पासपोर्ट में कैसे लग गया। तो अब उनकी दिक्कत आएगी, लड़कों की भी दिक्कत आएगी, क्योंकि उन्होंने ये लगवाया क्यों, और अब जिन्होंने लगाया उनके लिए भी मतलब एक गलत सा हो गया। करने का मतलब है कि जो हो गया, आगे कम से कम यू टर्न के हिसाब से आप ना आए, क्योंकि काउंटर सेटिंग से आते हो, आप बाई चांस पकड़े भी जाते हो तो भी इतना बड़ा इश्यू नहीं होता। यू टर्न में ज़्यादा इश्यू होता है, क्योंकि यू टर्न में इंडियन इमिग्रेशन की नकली मोहर लगाई जाती है मलेशिया में बैठे बैठे, ठीक है। तो वो इंडिया में भी क्राइम हो गया। कल को आप तो पाकिस्तानी आतंकवादी को भी यू टर्न करके दिखा सकते हो, तो वो एक बहुत बड़ा इश्यू बन जाता है, इंटरनेशनल इश्यू। वहाँ पे काउंटर सेटिंग में पकड़े गए वो इतना इश्यू नहीं है, 3 महीने अगर जेल भी काट ली तो इंडिया पहुंच गए। यू टर्न में पकड़े गए तो इंडिया में मुकदमा लगेगा इमिग्रेशन का, और इमिग्रेशन का मुकदमा आपको दिक्कत होती है, फिर समझ रहे हो, अदर कंट्री में भी जाने में बहुत बड़ी समस्या आपको आ सकती है। इसलिए आप ध्यान रखें कि यू टर्न में, नकली यू टर्न से आप बिल्कुल ना आए। जिन्होंने अगर अंडर प्रोसेस हैं, किसी को दे रखे हैं, पैसे भी दे रखे हैं, तो पैसा एजेंट न दे तो भी कोई इश्यू नहीं है। ये बहुत बड़ा इश्यू बन रहा है अभी इंडिया में। तो आप यू टर्न वीज़ा से आओगे तो भैया दिक्कत हो सकती है, तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें, ठीक है भाई। ये बात हो गई अपनी यू टर्न से रिलेटेड। अब खुशखबरी आपके लिए ये है कि इमिग्रेशन, अब गवर्नमेंट ने जितने पापड़ बेलने थे, जितना जोर लगाना था लगा लिया। इलीगल वर्कर को पकड़ने के लिए, निकालने के लिए, नेपाल का वीज़ा बंद, इंडिया वगैरह वगैरह जो भी था, ठीक है। अभी आंतरिक सूत्रों से मेरे पास ये न्यूज़ आई है, ठीक है। अब भाई मैं तो अगर वहाँ पे होता तो 100% मैं तो ये बोलता हाँ श्योर है, लेकिन बात वो नहीं है। निजी सूत्रों से मेरे पास न्यूज़ ये आई है कि गवर्नमेंट ने जितनी प्रोसेस करनी थी वो कर ली, ठीक है। अभी 15 तारीख से छापेमारी बंद, ठीक है। मेरे पास जो न्यूज़ आई है वो बता रहा हूँ आपको। 15 फरवरी से छापेमारी बंद होगी। जहां इनलीगल वर्कर हैं उनको परमानेंट करने की मेरे पास न्यूज़ है कि उनको परमिट दिया जाएगा, वीज़ा दिया जाएगा वहाँ पे लीगल होने के लिए, ठीक है। और जो जेल में बैठे हैं वो तो चलो उनको तो इंडिया आना ही है, वो तो नो डाउट, वो थोड़ा टाइम से जैसे भी इंडिया आ जाएंगे, ठीक है। और इमिग्रेशन 15 फरवरी से स्टार्ट होने की मेरे पास न्यूज़ है, और मैं आपको लोगों को ये बता रहा हूँ। तो आपकी कोशिश ये होगी कि 15 फरवरी को अगर स्टार्ट हो जाए तो इसमें स्पेशल पास, आउट पास या इमिग्रेशन जो भी है सिस्टम पूरा का पूरा रीओपन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे अपने मार्च और अप्रैल में कंपनियों का प्रोटेक्शन बढ़ जाता है, जो मलेशिया में रहते हैं आपको तो सबको पता ही है। तो कंपनियों का भी प्रेशर होता है, गवर्नमेंट ने भी जितना था उतना कर लिया। अब भैया विजिट दिक्कत मलेशिया में आएगी कि मतलब जो सिस्टम था ना पीछे का, कचरा साफ करने के लिए गवर्नमेंट ने मुहिम छेड़ रखी थी, और गवर्नमेंट के हिसाब से ये क्लियर हो गया, जबकि आपको तो पता ही है क्लियर नहीं हुआ। बहुत सारे इलीगल वर्कर वहाँ पे हैं, आज भी जा रहे हैं,
वो तो एक आगे का इश्यू है, गवर्नमेंट देखते हैं 15 तारीख से। लेकिन खुशखबरी मेरे पास जो न्यूज़ है ये कि भैया 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा दोबारा से इमिग्रेशन, आउट पास, स्पेशल पास, जो भी वीज़ा लगने हैं, जो भी स्टॉप है। तो मेरे पास ये न्यूज़ थी, आप लोगों के पास ये पहुंचा दी मैंने। आप भी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों जो भी हैं उनके पास ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज हो जाए। दोनों चीज़ों पर खास तौर से फोकस रखना है। यू टर्न का ध्यान रखें। इस स्क्रीनशॉट में मैं साथ में डाल रहा हूं, जयपुर में पकड़े गए उनके अखबार की कटिंग है मेरे पास में, ठीक है। और इमिग्रेशन दोनों न्यूज़ है, ये बैड न्यूज़ रहेगी, बैड न्यूज़ नहीं है। जो नहीं फंसे उनके लिए बेस्ट न्यूज़ है, ताकि वो ध्यान रखें। और ये भी बेस्ट न्यूज़ है मेरे हिसाब से, दोनों न्यूज़ दी। वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें हर रोज़ ऐसे अपडेट नए रोज़ पाने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।